हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और चाय बना के लेके आई हूँ। चाय पी रही हूँ। सर्दी में ना चाय पीने का बहुत मन करता है बार बार। जब भी ठंड लगती है तो मन करता है बस जाओ चाय बना लो, कोई भी चाय बना लो। तो चाय की खपत मुझे लगता है सर्दियों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गर्मी, है ना। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि चाय ज़्यादा बनती है सर्दियों में। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ और यहाँ पे कपड़ों का ना ढेर सारा भंडार, पता नहीं कहाँ से ये रख दिए। दोनों रात को देरी तक जग रहे थे। इनके पापा तो जगते ही, अयन भी जग रहा था। उसे मैं ज़बरदस्ती रात को 12:30 बजे फिर सुलाई कि तुम सो जाओ अब, क्योंकि उसकी क्लासेस नहीं है तो आराम से सोएगा, आराम से उठेगा। तो अभी वो सो रहा है, उसके पापा भी सो रहे। तो मैं चाय पी लेती हूँ और फिर ये सारी कुछ जो रायता इस कमरे में फैला रखा है इन दोनों ने ये सारा समेटूंगी। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि हर 2 दिन में मैं 1 दिन में कपड़े धो रही हूँ आजकल। क्योंकि सर्दियों में ना ज़्यादा कपड़े होते हैं तो फिर लगता है कि एक बार में ही जमा कर लो 2 दिन के और फिर धो लो, तो अच्छी से जो है सूख भी जाते हैं। फिर ऊपर ले जाके ही सुखाना पड़ता है मुझे, क्योंकि नीचे तो ज़्यादा देर धूप रहती नहीं है सर्दियों में, वैसे भी जल्दी चली जाती है। मशीन लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ इस रूम में। इस रूम को साफ़ कर देती हूँ। ये सारे कपड़े बैग सब चेयर पे रखी हुई थी। मैंने सोचा चलो कल सुबह आराम से उठ के मैं करूँगी। अयन क्या किया, अयन को चेयर चाहिए होगी अपने पापा के पास बैठने के लिए, तो बस वो सारे कपड़े चेयर पे से उठा के इस गद्दे पे पटक दिया। और देखिए सामने अपना लैपटॉप, हेडफोन सारा कुछ ऐसे ही छोड़ देता है। सब कुछ मुझे अकेले को ही करना पड़ता है। मन होता है तो कर देता है, बच्चों के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा उनको प्यार से बोलो कि हाँ बेटा कर दे तो उठा के रख देता है, नहीं तो फिर ऐसे ही छोड़ छाड़ देता है। तो फिर हमें तो करना ही है। तो बस अभी मैं स्वेटर वगैरह यानी कि सारे कपड़े सब समेट के पहले गद्दे को अच्छी से साफ़ कर दूँगी, उसके बाद फिर नीचे से झाड़ू लगाऊँगी। कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं। उन सबको दिल से थैंक यू सो मच, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो। कोई चार्जेस नहीं है। हमें पता चल जाता है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि व्लॉग्स में आते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे आपको। आपके एक सब्सक्राइब जो करते हो उससे वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। एक एक सब्सक्राइबर जो है यूट्यूबर्स के लिए मायने रखते हैं। आप सबका प्यार है जो हमें इतना मिलता है, तो
तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ देखिए गाइस, मैंने इस बैग को ना अंदर बेड बॉक्स में एक बार रख दिया, क्योंकि ये ऑफिस लेके जाते थे इसमें लैपटॉप। तो अभी ये ऑफिस जा नहीं रहे हैं, बीच में 1-2 बार गए थे, आप लोग को पता है, व्लॉग्स में देखा भी था आप लोगों ने। तो अभी यूज़ में नहीं आ रहा है बैग, तो मैंने अंदर रख दिया है, क्योंकि बाहर चीज़ें फैली रहती है तो फिर घर जो है गंदा गंदा मैसी सा लगता है। यहाँ पे गाइस 2 चेयर आप लोगों को दिख रही होगी, तो मैं आपको बताऊँ ये 2 चेयर कैसे आ गई। धोखे से आई है, मतलब प्लान नहीं था कुछ ऑफ़िस वालों का, ऑफ़िस की तरफ से ये चेयर देने का, लेकिन थोड़े दिन बाद वो लोग भी दे दिए थे, मेल आई थी तो ये ऑफ़िस से जाके लेके आए थे। और ये जो चेयर पीछे की तरफ मेरे देख रहे हैं, ये पहले ही ख़रीदी थी। थोड़े दिन तक तो ये सोफ़े पे बैठ के ही काम कर रहे थे, लॉकडाउन जैसे ही लगा, जैसे ही घर से काम शुरू हुआ। लेकिन थोड़े दिन बाद इनको बैठने में फिर प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट होती है और सोफ़े पे बैठ के फिर प्रॉपर काम किया नहीं जाता है। तो ये क्या किए, फिर ये वाली चेयर ख़रीदे थे। ख़रीदते ही कुछ टाइम बाद जो है फिर ये वाली भी आ गई। तो ऐसे करके जो है ना, ये दोनों आ गई है। तो मैं सोच रही हूँ एक हटा देती हूँ, क्या करेंगे 2 रख करके, फालतू में जगह भी घेरती है। और जितनी चीज़ें घर में रहती है ना, फिर उतने की ही साफ़ सफाई देख रेख सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ इस वाली को हटा दूँगी। तो बस इसी वजह से जो है ना, आप लोगों को यहाँ पे 2 चेयर देखने के लिए मिल रही होगी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि घर में काम करने वाला एक बंदा है और यहाँ पे 2-2 ऑफ़िस की चेयर कैसे है, तो इसी वजह से है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा करके अब आ गई हूँ किचन में। और कल शाम को आई थी सब्जियाँ, तो सब्ज़ी अभी धो लेती हूँ। और आलू को जो है ना डलिया में रख दूँगी बाहर बास्केट में। धूप बहुत अच्छी निकली है और अभी मुझे काम करते करते ना एकदम गर्मी लगने लग गई, तो मैं जैकेट खोल करके रख दी हूँ। तो काम करते टाइम पे हो ही जाता है ना कि ऐसे ठंड लगती है जब बैठे रहो। तो अभी चाय वाय जब पी थी तब मैं शॉल ओढ़ रखी थी, लेकिन जैकेट भी पहन रखी थी, आप लोगों ने देखा। और अभी काम करते करते झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा किया, उतनी देर में गर्मी लगने लग गई। इस बार गाइस मुझे ये वाली लौकी मिली है, गोल वाली, बहुत रेयर मिलती है, ऐसे लंबी वाली आती है। तो मैंने ये वाली लेकर के आई और अभी मैं एडिट कर रही हूँ 2-3 दिन 4 दिन बाद। तो मैं आपको बताऊँ ये वाली लौकी बहुत अच्छी आई, बहुत खिच्ची, मतलब इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी। क्योंकि ताज़ी सब्जियों का जो स्वाद आता है ना, वो थोड़े दिन बाद रखे वाली का नहीं आ पाता है। और हाँ गाइस, अभी मैं एडिट कर रही हूँ, तो ये नया साल आ चुका है। तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। न्यू ईयर का भी व्लॉग जल्दी आएगा। मैं एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि आयन के पेपर चल रहे थे, इसी वजह से। तो बस यहाँ पे अब मैं आलू को उसकी जगह पे रख दूँगी और सारी सब्जियाँ मैंने धो ली है, प्लेटफॉर्म पे रख दी है। अभी पानी झड़ जाएगा ना, तो बाहर थोड़ी देर बाद ला के रख दूँगी, ताकि जो है थोड़ी सी इसमें जो है गर्माई मिलेगी, तो पानी अच्छी से सब्जी का सूख जाएगा। तो दोपहर का टाइम है गाइस और मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच में आज बन रहा है राजमा चावल। आयन का फेवरेट है, वीक में एक दिन आपको मेरे यहाँ राजमा चावल या छोला चावल बनता दिखाई ज़रूर दे देगा, अगर मैं आप लोग के साथ दोपहर का कोई भी व्लॉग शूट करूँगी तो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने ना सरसों के तेल में ग्रेवी डाल दी है। ग्रेवी मैंने पीस ली, उसमें मैंने डाला था अदरक, हरी मिर्च और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ ली थी। और इसमें सरसों का तेल जब गर्म हो गया तो जीरा डाल करके थोड़ा सा मैंने इसमें खड़ा मसाला डाला है, जिसमें कि लौंग है, इलायची है, जावित्री है, जायफल है, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद मसाला डाल के थोड़ी देर इसे भूनूंगी और उसके बाद डायरेक्ट ही मैं राजमा को क्या करूँगी, इसमें थोड़ी देर तक भुनने के बाद में फिर कुकर को
पानी डाल के बंद कर दूंगी। आप अलग से भी राजमा बॉईल करके फिर ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इसी तरीके से करती हूँ और इसका जो टेस्ट आता है ना बहुत ऑसम आता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फटाफट से बन जाता है। पहले राजमा बॉईल करो फिर ग्रेवी तैयार करो, तो वैसे में क्या है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो फटाक से बन भी जाएंगे और टेस्टी भी बनते हैं। आज ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं है, सिर्फ राजमा और चावल ही बनेगा, तो राजमा बना के रख देती हूँ और चावल जो है थोड़ी देर बाद बनाऊँगी जब ये लोग खाएंगे। गरम गरम ही अच्छा लगता है। वैसे भी सर्दियों में चावल बहुत कम ही पसंद आते हैं सबको, लेकिन क्या होता है कि गरम गरम खा लो ना तो सही रहता है, फिर वो नुकसान भी नहीं करता। ऐसे भी चावल की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, तो सर्दियों में तो एकदम बस खाने के लिए 15 मिनट बाकी है तो ही मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, ऐसे बना के नहीं रखती हूँ पहले से। तो यहाँ देखिए राजमा मैंने डाल दिया, 2-3 पानी में मैंने अच्छी से धो लिया था और रात को ही भिगो के रखी हूँ, तो सुबह तक एकदम अच्छी से भीग जाते हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे मेरी जो बास्केट है ना बर्तन वाली, वो बाहर रखी हुई है। आज सुबह में सारे बर्तन मैं मांजी थी और ये सूख गए हैं, तो एक बार मैंने बाहर हॉल में रखा है, क्योंकि नीचे ना अभी मैं पोछा लगाऊंगी किचन में, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। रोड साइड का किचन है तो अच्छा भी लगता है, कभी कभी बालकनी से निकले तो आते जाते लोग दिखाई देते हैं, चार का चेहरा दिखाई देता है। तो बस यहाँ पे मैं कुकर को पानी लगा के कर दे रही हूँ बंद